ये हमारी प्रकृति रही है और मैं चाहता हूँ ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। वाह, गुड, वंडरफुल। यही था कि काफी इम्पोर्टेंट बात, बाकी चीज थी। और वैसे मैं मजे के लिए तो कभी कभी किसी PSS में भी करता रहता हूँ। तो एक ये भी है कि मतलब ऐसे मजाक में कि भाइयों और बहनों तो अभी मैंने आसाम के लोगों की भी थोड़ा सुना, तो यहाँ के सिटिंग चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा। हाँ तो खैर उतना अच्छा भी, क्योंकि मतलब यहाँ का जो एक्सेंट है वो भी मेरे को काफी अच्छा और यूनिक लगा, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ और हरियाणा की बोली तो काफी खड़ी होती है, जबकि आसाम और यहाँ के लोगों की काफी मीठी और मतलब सॉफ्ट। मेरे को काफी यहाँ के लोगों की जो बात करने का स्टाइल लगा वो काफी सॉफ्ट और मतलब वैसा लगा कि बिल्कुल प्यार से तक एक दूसरे को बोलने, हाँ तेज बोलते हैं लेकिन काफी प्यार से बोलते हैं। जबकि हरियाणा के अंदर अगर आप आएंगे, अगर आप कोई आएंगे तो आपको लगेगा कि लोग बात ऐसी कर रहे हैं, एक दूसरे को डांट रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, क्योंकि जो बोली है हरियाणा की बहुत खड़ी है, बहुत ज्यादा मतलब हार्श लगती है। लेकिन हाँ खड़ी बोली है, लेकिन वहीं पर लोग होते बहुत प्यार से बात कर रहे होते हैं, लेकिन एक थर्ड आदमी को लगेगा कि लोग लड़ रहे हैं। तो वो बोली का और एक्सेंट का तो खैर फर्क है ही। और भारत के अंदर जो खैर इतनी बोलियां, इतनी भाषाएं हैं कि हर थोड़े डिस्टेंस के ऊपर हर चीज चेंज ही होती रहती है, और अलग अलग तरह की बोली, अलग अलग तरह का पानी, और हर चीज इतना डाइवर्स है ही कि इतनी यूनिक और इतनी डाइवर्सिटी है कि देखने को मतलब अगर सारी चीजें देखें तो मजा ही आ जाता है कि ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो वो डाइवर्सिटी देखने में मजा आता है। आपको आती है थोड़ी? नहीं ऐसे भी ऐसी थोड़ी बात नहीं आती। हाँ ये जरूर है, इच्छा है सीखने की। अच्छा। और इतने सारे यहाँ पर लोग हैं तो थोड़ा सबसे कुछ बात करके कुछ तो सीख के कुछ थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगी, थोड़ी बहुत मतलब मिनिमलिस्टली। और जैसे अभी बार आना होगा क्योंकि डिब्रूगढ़ घर तो है ही, और तो जैसे आएंगे, जैसे सबसे मिलेंगे तो क्या पता थोड़ी बहुत भाषा में स्कैच भी करेंगे। So do you mind if I teach you one simple sentence in SMS? You can ask the same to the audience. Ki khobor apunar. Ki khobor apunar. So please ask the audience and they will reply. Ki khobor apunar. इसका मतलब क्या होता है पता नहीं। How are you? नहीं क्या भरोसा, मेरे को पता नहीं, आप कुछ भी बुला दे। How are you? इसका मतलब बहुत simple है। Okay. So Cordelia, since we have come to Assam और we are all from Assam, so मैं जानना चाहता हूँ कि आपको असम के बारे में कितना पता है। हमें सभी को उत्सुकता है कि महान कौटिल्य पंडित को। नहीं मैं महान नहीं, मैं नॉर्मल हूँ। आप ऐसे महान वगैरह मत बोलिए, क्योंकि अब मैं नॉर्मल एक छोटा बच्चा हूँ। हाँ ये जरूर है कि मतलब बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, और सभी बस यही है कि मतलब सभी अच्छे होते हैं। इट्स नॉट कि मैं ऐसी कोई महान नहीं हूँ, तो हाँ मैं नॉर्मल हूँ और सभी अच्छे हैं उस तरीके से। आप नहीं, महानता की परिभाषा उम्र से थोड़ी ना होती। नहीं उम्र की बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अगर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अननोटिस चले जाते हैं, अननोटिस। हाँ फिर कई सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जो मतलब मान ली टाइम की वजह से भी, अपॉर्चुनिटीज की वजह से भी होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई महान हूँ, मैं एक नॉर्मल सा बच्चा हूँ और वैसा ही अच्छा है। यार हमारे नजरों में तो आप महान हो। नहीं मतलब बहुत सारे महान व्यक्ति हैं इंडिया में, बहुत सारे, लेकिन आप भी एक। ओके, सो लेट मी आस्क यू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट असम। ये तो आपको पता होगा, मुझे पता है। You must have heard of the Ahom Kingdom of Assam. यहाँ पर अभी पता भी चला मुझे कल भी, यहाँ पर शिव सागर है, यहाँ से 3-4 घंटे दूर, जो कि आहोम जो राजा थे उनकी जो राजधानी थी। और उसके अलावा आसाम के बारे में थोड़ा पूछ रहे थे, तो आसाम के मतलब ऑब्वियसली अहोम जो राजा हुए हैं, मतलब वे वन ऑफ फ्यू किंग्स जिनको कम या मतलब कहें, वरना इंडिया की जो नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें, वहाँ तो कई बार मतलब आक्रांताओं ने वहाँ पर मतलब विजय हासिल करी, लेकिन यहाँ के कम से कम ऐसे किंगडम है जो कि कम और मतलब काफी हद तक सुरक्षित रहे। और यहाँ के टेरेन, यहाँ के लोग, यहाँ के लोग की यूनिटी भी इसका एक मतलब रीजन भी है जो मुझे लगता है। और एक लिंग्विस्टिक कहें या कल्चरल कहें, जो यूनिटी होती है वो ही काफी बड़ा रीजन मुझे लगता है। इसके अलावा मतलब आसाम की अगर बात कर रहे थे तो मुझे कल भी बहुत सारी चीजें पता चली, क्योंकि वैसे जा रहा था तो डिगबोई रिफाइनरी के बारे में पता चला, यहाँ का जो टी प्लांटेशन है उसके बारे में पता चला। फिर आसाम का जादू भी होता है, आसाम का जादू, काला जादू वो उसके बारे में हाल ही में
हाँ। कांस्टर ने वो बोल दिया था कि स्पेशल लीगल इश्यूज था, सो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। कल्चरल उस टाइप के छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं लोगों के घरों में, है ना, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी लगी। फिर आसाम के अंदर तो मतलब वन हॉर्न राइनो भी है, काजीरंगा, ये सब, और ये ऐसी चीजें जो और कहीं नहीं है, या तो अफ्रीका में है राइनो, और वन हॉर्न राइनो तो बस इंडिया में, और इंडिया में बस आसाम में। और तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि ऐसी जगह होना जहाँ पर इतनी सारी यूनिक चीजें हों, और वो सारी यूनिक चीजें मिलके एक अच्छा एक परफेक्ट कॉम्बो बना भी हो, तो ये भी कम जगह ही देखने को मिलता है। बिहू के बारे में आपको? हाँ, बिहू मैंने करा भी, ऐसे करते हैं। अच्छा, प्लीज नहीं, उतना अच्छा भी नहीं करता है। ठीक है, आपको जितना भी आप करते हैं बिहू मतलब वैसे हाँ मैंने देखा है, और बहुत ही अच्छा प्यारा डांस है। और Bihu is a festival also, and it's dance, it's a cultural tradition of Assam, and definitely it's a very lovely dance, and people, I've seen people do that, and not only in Assam but also at my place, in some particular events. Also I've seen it in Assam, और आसाम की तो बात अलग ही है। यहाँ पर जब होता है, यहाँ पर तो सारे लोग मिलकर को एंजॉय करके करते हैं। हाँ, मैंने जब भी देखा मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और शायद आज ही देखने को मिलेगा, या क्या पता, मतलब आप बता देंगे फिर वार्ता करके। हाँ, yes sir, we have a cultural show over here, yeah, आज आपको पूरा देखने को मिलेगा। Okay, so since you are also inclined towards religion, वो मुझे पता है कि you are inclined towards religion, which is very good. Do you know anything about the greatest religious figure of Assam, Sri Lanka Chakravarti? हाँ, I saw his photo yesterday. I was in hospital with coordinator sir, and I asked that it was written in Assamese, so he told me that this is a famous Shankar Dev Ji. So well, definitely I want to know more about it, but I would love to hear a lot about it. He has changed the way religion was in Assam, and in my view, he is the greatest assemblage of all time. The greatest assemblage of all time. वो मतलब वो जो एक भक्तिज़म का जो सिलसिला शुरू हुआ था, आपको पता ही होगा सारे इंडिया में, he was the greatest भक्ति सिंह of Assam. Okay, भक्ति आंदोलन के टाइम। Okay, so एक चीज मेरे मन में कल रहा कल से, एक चीज मुझे बताइए, we all want to know the secret. How should India be? बहुत आगे निकल गए, कैसे? What should India do? नहीं, the thing is that कि चाइना का जो पॉपुलेशन बर्स्ट हुआ वो 1960s 1970s के टाइम की बात है, और भारत की अगर बात करें तो इंडिया की वही चीज 30-40 साल और आगे देख लो। तो बात ये थी कि जब चाइना की जब यंग पॉपुलेशन थी, तब उन्होंने अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग कर लिया, और वहाँ का जो यूथ था वो लेबर के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर कंप्लीटली घुस गया। तो उससे क्या हुआ कि मतलब चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द प्लैनेट। वहीं पर भारत के अंदर सर्विस इंडस्ट्री काफी अच्छी तरीके से फ्लरिश कर रही है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, यहाँ पर है ना, और सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं। यहाँ पर टर्जरी जो इकोनॉमी है वो काफी अच्छी है, वो काफी कई नए स्टार्टअप्स भी इस इंडस्ट्री के अंदर खुल रहे हैं। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है देश का, वो अभी उतना डेवलप नहीं है, या वो उतना ज्यादा वाइड स्प्रेड नहीं है। तो हमें कोशिश करनी होगी कि जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो इंडिया की और डेवलप हो, और फिर R&D के अंदर बेटर इन्वेस्टमेंट हो। और खैर ये तो बहुत मतलब पॉलिसी लेवल पर चेंजेस लाने होंगे, और ये जरूर है कि इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी यूथ पॉपुलेशन है जो कि अनस्किल्ड और अनएम्प्लॉयबल है। और ये सुनने भी आता है कि मतलब बहुत बच्चे जो बीटेक करते हैं लेकिन बाद में उनको जॉब नहीं मिलती है, बाद में उनको स्किल लेवल के ऊपर काम ही नहीं मिलता, एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। और उसका रीजन यही है कि जो ज्यादातर जो जॉब्स है, ज्यादातर जो एम्प्लॉयमेंट है वो मानो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर है। और अगर मानिए कि कोई इंटरनेट बेस्ड स्टार्टअप है, उसके अंदर कितने लोग काम कर सकते हैं। वहीं पर अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो स्टार्टअप है, वहीं पर अगर मानिए कि कोई या मानो सेमीकंडक्टर्स इस टाइप की बनाने की जो कंपनीज हैं, या किसी भी चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कोई भी कंपनी होगी, उसके अंदर ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी होगी उसके अंदर, और उसके ऊपर मतलब बाद में जो एक्सपोर्ट सिस्टम है वो भी बेटर होना चाहिए, क्योंकि इंडिया अभी भी मतलब एक्सपोर्ट मतलब ट्रेड सरप्लस में नहीं है। तो हमें यही कोशिश करनी होगी कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, है ना, अभी भी मतलब हमारी जो ऑटोमोबाइल हैं या फिर और भी चीज़ें हैं वो भी उस लेवल पर एक्सपोर्ट नहीं होते। वहीं पर साउथ कोरिया जैसे देश जो पहले बहुत छोटे थे, जो 1970 1980 तक बहुत छोटे और मतलब कि कहीं पर भी नहीं थे, और उन्होंने बहुत जल्दी ही
अपने आप को कई सेक्टर्स के अंदर बहुत आगे लेके चले गए, और उसके लिए कई लोगों को और कई सारे, जैसे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, तो क्या पता इनमें से कोई बच्चा आगे जाके सोच ले और ठान ले कि मुझे ऐसा करना है, मुझे इस टाइप की चीज़ को देश के अंदर लाना है। तो ऐसे ऐसे करके अगर धीरे धीरे लोग आएंगे, विजनरीज आएंगे, और ऐसे ऐसे विजनरी एंटरप्रेन्योर्स आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तब एक बहुत बड़े पॉजिटिव आउटकम्स आ सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि बेटर एनवायरनमेंट हो, एक बेटर और एक सस्टेनेबल वर्क कल्चर हो, ऐसा वर्क कल्चर हो जो बस मोनोटोनस ना हो, और जो वर्क कल्चर ऐसा हो कि ऐसा नहीं हो कि मतलब उसके अंदर बस घिसा रहे हैं लोगों को। हाँ, उनका क्वालिटी काम उनसे निकलवा रहे हैं, और एक पॉजिटिव वे के अंदर वो आगे के लिए, वो फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा और कुछ मीनिंगफुल प्रोडक्ट या फिर मीनिंगफुल सर्विस देगी जा रही है। हमें इस चीज़ के ऊपर कोशिश करनी होगी, ये मेरा मानना है। टोटली ऐसी क्या वजह है कि इंडिया अभी भी चैट जीपीटी को कॉपी करता है, चैट जीपीटी यूज करता है, और ऑन द अदर हैंड चाइना कम्स आउट विद इट्स ओन चैट जीपीटी बाय द नेम ऑफ डीपसीक? I want to know about it, few days back, because it was big news that Nvidia lost $600 billion in one trillion market cap got lost in Nasdaq. So क्या वजह है इंडिया की, मतलब जो रिसर्च या साइंटिफिक टेम्परामेंट की कमी है, वो आपका मानना है कि इट इज अ हेरिटेज ऑफ द, और इट इज अ लेगेसी ऑफ द ब्रिटिश रूल, उसकी वजह से है? खैर, भारत ऐसा नहीं कि भारत मतलब बहुत बार एक तो ये कि हम बहुत जल्दी अपना लेते हैं लोगों को, और वो अलग चीज़ है मेरे हिसाब से। यहाँ पर है कि हम चीज़ों को रिप्रोड्यूस करने के अंदर बहुत अच्छे हैं, हम चीज़ों को हूबहू कॉपी करने में बहुत अच्छे हैं। अगर कोई एक चीज़ बन गई तो ऐसा, तो हम उसको मतलब है ना, उसको कॉपी करने में, उसको और उसका नंबर बढ़ाने के अंदर बहुत अच्छे हैं। लेकिन वहीं पर R&D के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट होती है ना। अगर हम बात करें कि इंडिया के अंदर कितने रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, या फिर इंडिया के अंदर जो टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अंदर कितनी रिसर्च होती है, कितना रिसर्च एनवायरनमेंट है, वही देखने लायक है। इंडिया के अंदर अगर एक अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूशन की बात करें तो IISc बैंगलोर है। अगर हम टेक्नोलॉजी के अंदर बात करें तो IITs के अंदर कोई भी रिसर्च नहीं होती है। IT के प्रोफेसर्स करते हैं जरूर, लेकिन जो IT के स्टूडेंट्स हैं, दे आर वेरी मतलब minimally involved in research and all. They're involved in trying to get good placements and other things. लेकिन रिसर्च के अंदर वहाँ का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। और अगर हम IISc के इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो वहाँ पर कभी कभी फंड्स की कमी हो जाती है। जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के अंदर वहाँ के रिसर्चर्स को 2-3 साल पहले सैलरी नहीं मिली थी कई महीनों की। तो अगर ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, अगर स्टाइपेंड ही बहुत कम होगी PhD स्कॉलर्स की, तो कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपना बेस्ट दे सकेंगे, या कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो बेस्ट माइंड है वो उस फील्ड के अंदर आ ही पाएगा जब वो अपनी सिक्योरिटी को ही एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे, उसके लिए श्योर नहीं हो पाएंगे। तो ये हमारी ज़रूरत है कि हम अपना कितना % हमारे बजट का हम ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर लगा सकते हैं। और अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसे ऐसे मतलब पॉलिटिकल स्कीम्स होती हैं लोगों को लुभाने की, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ है ना, हर सरकारें, हर पार्टियाँ देती हैं और मतलब कोशिश करती हैं कि वो आ जाए। लेकिन दैट इज़ वन ऑफ द बिग डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिशियन एंड स्टेट्समैन। कि जो अगर हम लॉन्ग टर्म की सोचें तो वो जो चीज़ें होंगी, जो रिसर्च अब होगी, जो बड़े बड़े प्लांट्स लगेंगे, जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनेंगे, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर्स और इंडस्ट्रियल पार्क्स बनेंगे, जो वो सब कर सकते हैं, जो उनका आउटकम होगा वो बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल होगा, और उनका जो रिजल्ट भी है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा बाद में। सवाल है, so are we ready for the question and answer round? जनरली भूल जाते हैं और हम्बलनेस को पीछे छोड़ देते हैं, तो आप वो चीज को कैसे डिफेंड करते हैं और कैसे इतने रूटेड और डाउन टू अर्थ रहते हैं? मैं से कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें होती जो आप कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आप ऐसी पॉइंट को रीच कर पाएंगे, ऐसा हो ही नहीं करिए। और आप एक के मेंटेन कर बनिए, आप कोशिश करिए कि आप एक बड़े सर्कल के अंदर जाएं और अपने से बेटर लोगों को, अपने से है ना, जिन लोगों से आप कुछ सीख सकते हैं उनके पास जाने की कोशिश करिए। अच्छी किताबें पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज से बहुत पहले हो गए और उन्होंने जो अचीव किया, उन्होंने बहुत चीज़ें देखेंगे, उसी टाइप की आपको रिकमेंडेशन ज़्यादा आएंगी। और एक ऐसा ही फीडबैक मैकेनिज्म तो है ही, जो कि डेवलप किया ही इतने सालों की रिसर्च के बाद ही इन सारी टेक कंपनीज ने, कि आपको उसी टाइप की चीज़ें दिखने को मिलेंगी ज़्यादा, और आप एक ऐसे एक लूप के अंदर फंस जाएंगे जब उससे आपकी नई चीज़ों को अडेप्ट करने की जो
कैपेसिटी होगी वो भी कम होगी, आपका अटेंशन स्पैन भी कम होगा और आपको हर तरीके से नुकसान ही होगा। तो कोशिश करिए कि आप ज़्यादा खेलो, ज़्यादा बाहर जाओ, दोस्तों से बातचीत करो। और इसको इतना ज़्यादा मतलब हाँ, मैं इसरो बैंगलोर के अंदर गया था और तब जो चंद्रयान 2 का जो रोवर था तो मतलब इतना ही दूर होगा जितना ये है। और मतलब आई वाज सीइंग उसका बनना और जीसैट के अलग अलग बहुत सारे अलग अलग जो सैटेलाइट्स हैं उनका बनना। तो आई मेट द जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था उसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे और बाद में वो इसरो के मतलब जो सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग है उस डिपार्टमेंट। उसके अलावा ऑल्सो द हम्बलनेस ऑफ ऑल दोज लर्नड मेन really inspired me a lot because even after having so much knowledge and achieving a lot for the nation and doing something that is miraculous and completely जो कि हिस्ट्री के अंदर याद रखा जाएगा, वो सब करने के बाद लोग बहुत नॉर्मल थे, बहुत नॉर्मल। जबकि मतलब उनकी तो रिस्पेक्टेबल मतलब इतनी रिस्पेक्टेबल और इतनी पावरफुल पोजीशन होने के बाद भी people were really normal and humble, and that was really exciting and that was really a sight to see definitely। और ये मैंने देखा है कि I also want to make Dr. APJ Abdul Kalam and many other people। So when I met Dr. Kalam, so I had a half an hour or 45 minutes long interaction session with him। So I got to learn a lot of things from him because a person like him was really very humble and ready to learn from a kid. Although he really is a scientist, but he asked me a lot of small questions. So did not have an ego, I guess. So did not have an ego. No, definitely. So these are the things because the people whom you look up to, when you get to see them, then you understand that why they're there, right? There's a reason that he became what he was. It was because that due to his long held virtues and his long held wisdom and all of those innate qualities that he had. Those were the reasons that he reached there and that he became inspiration to millions. So that was the reason. And those things are something that really make me believe in humanity and all of those things because people are still there. Still there are a lot of people who actually are humble, who actually are very very generous and have all those virtues which are talked about in books and all, and some are really living embodiments of real qualities and real skills. So I agree.